हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड लेकर आए हैं, और ये हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो कंटेंट है बीए पंचम सेमेस्टर यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं बीए फिफ्थ सेम के, और अगर आप श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और अब आपके एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं 29 से, अभी तक जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं, डेट शीट आ चुकी है, तो वो अपने कॉलेज से ज़रूर कांटेक्ट कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल अब शुरू हो गए हैं। आपका इंग्लिश का फर्स्ट पेपर हो चुका है फिफ्थ सेमेस्टर का, और 2 तारीख में आपका पॉलिटिकल साइंस का उसका क्वेश्चन बैंक भी मैंने अपलोड कर दिया है, और साथ में इसी तरह के नोट्स मेरे पास थे तो वो भी मैंने आपके लिए अपलोड किए हैं। नोट्स में से मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चंस मैं बताऊंगी, लेकिन आपको जो क्वेश्चंस हैं या तो आप गूगल से सर्च कर लीजिए उसके आंसर, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर, ऐसे ही पॉलिटिकल का हमने फर्स्ट पेपर अपलोड किया है, सेकंड पेपर जल्दी ही आपके लिए लेकर आएंगे दोनों सब्जेक्ट का। जितने भी स्टूडेंट्स हमसे कनेक्टेड हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन हिट कर दें, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चैनल सब्सक्राइब करने का मतलब ये नहीं कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उसका मतलब ये होता है कि जो भी नोटिफिकेशन आपकी यूनिवर्सिटी भेजती है, रिजल्ट से संबंधित जो भी कार्यवाही होती है या फिर सब्जेक्ट से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड सभी जानकारी आपको हिंदी मिरर पर एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है। और लाइक तो आपका बनता है, कर दीजिए फटाफट, वीडियो शुरू हो चुकी है, और शेयर कर दीजिए अपने जैसे ही बीए फिफ्थ सेम के स्टूडेंट्स के लिए। अब यहाँ जो आपकी पहली यूनिट है ये है ईस्ट इंडिया कंपनी, प्लासी एवं बक्सर युद्ध। तो जाहिर सी बात है ईस्ट इंडिया कंपनी से क्वेश्चन बनेंगे, प्लासी युद्ध से और बक्सर युद्ध से क्वेश्चन बनेंगे। और प्लासी तो आपके लिए 100% इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपका बनता ही बनता है। ठीक है, अब पहली यूनिट है, पहला क्वेश्चन है अंग्रेजी और फ्रांसीसी के मध्य सत्या के लिए कर्नाटक युद्ध का वर्णन कीजिए। अब फ्रांसीसी की विफलता के मुख्य कारण क्या थे, तो ये जो प्रश्न है आपका ये 100% इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर तैयार करके जाइएगा। यहाँ हेडिंग आप तैयार करेंगे तो मुझे लगता है आपका अच्छे से प्रश्न अप्लाई हो सकता है। अब बात करते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जरूर कर लीजिए, जो कि 1757 में हुआ था, और इसके बारे में यहाँ पर बक्सर का युद्ध, इसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। अब युद्ध के क्या परिणाम हुए, बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, प्लासी के युद्ध के क्या परिणाम हुए, इसके क्या कारण थे। अब देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि बक्सर के युद्ध के क्या कारण हैं, प्लासी युद्ध के क्या कारण हैं, इसके परिणाम, बस 2 ही चीज़ें आप याद कर लीजिए, इसके कारण और परिणाम क्या हुए दोनों के, प्लासी के भी और बक्सर के भी। ठीक है, दोनों के ये आप कर लीजिए। और फ्रांसीसी की असफलता के क्या कारण थे, ये 3 क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट हैं कि मुझे लगता है ये तीनों आपके आएंगे ही आएंगे। चलते हैं आगे, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या यहाँ पर कंटेंट है। बाकी तो बहुत सारा तामझाम होता है, उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। ये रहा फ्रांसीसी की असफलता के कारण। मैं बस आपको बहुत जो लगता है कि 100% आएगा, अभी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फर्स्ट सेम से फिफ्थ सेम में आप आ चुके हैं, इतना तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि हिंदी मिरर जो आपको कंटेंट देता है वहाँ से ज़रूर आता है। अब जैसे ये वाला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी के व्यंग्यगत सिद्धांत की संक्षेप में टिप्पणी कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आप 99 यहाँ पर ये शॉर्ट में है, अगर हो सके आपको कहीं से ये लॉन्ग में मिल जाए तो आप इसको लॉन्ग में तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर युद्ध के परिणाम, लॉर्ड डलहौजी, ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो। जो प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं को मैं आपको लेकर चलती हूँ कि इनको आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में जितना शॉर्ट टाइम में पढ़ा जाए उतना अच्छा है। एग्ज़ाम की तैयारी कोई एक दिन तो होती नहीं, आप दिन ब दिन पढ़ते हैं, तभी आपकी फाइनल जो पेपर होते हैं वहाँ तक आते आपकी तैयारी अच्छी हो जानी चाहिए। इसको प्रश्न को आप वॉरेन हेस्टिंग्स के जो कार्यकलाप थे इनको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से देख लेते हैं क्या इनके टॉपिक बनकर निकल रहे हैं। अब देखिए ये आ गया है, वॉरेन हेस्टिंग्स की जो मराठा नीति थी उसकी समीक्षा कीजिए, या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स के समय की एक महत्वपूर्ण घटना प्रथम मराठा युद्ध का विवेचन कीजिए। तो मुझे लगता है मराठा नीति, मराठा युद्ध एक ही बात है, ये भी 100% आप तैयार कर लीजिए, यहाँ से भी प्रश्न आपका बनेगा ही बनेगा।
चलते हैं नेक्स्ट आपके। भाई देखो, मैं यहाँ पर तैयारी तो कराती नहीं हूँ, लेकिन क्वेश्चंस जो मैं बताती हूँ वो आपके आते ही आते हैं, तो इतनी हेल्प तो हो ही जाती है आपकी। और बाकी आपके हाथ में है कि आप कितने अच्छे से प्रिपरेशन कर पाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आगले मैसर युद्ध के कारण, घटनाएं, परिणाम। लेकिन यहाँ भी इसके आप कारण पढ़ लीजिए और इसके परिणाम पढ़ लीजिए। तो 3 युद्ध आपके तैयार हो गए हैं। एक तो प्लासी का युद्ध, एक आपका बक्सर युद्ध और एक ये फ्रांसीसी आगले युद्ध। ठीक है, तो ये 3 युद्ध जरूर करके जाइएगा। 3 में से 2 युद्ध तो उसके कारण और परिणाम आपके लिए ज़रूर आएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। ये 2 वीडियो में आपको मैं दूंगी कंटेंट, क्योंकि ये काफ़ी लेंदी है। और यहाँ पर आपको बता देते हैं ये वाला प्रश्न। इस प्रश्न में आप देख लीजिए, प्रथम द्वितीय सिख युद्धों के क्या कारण थे और परिणाम क्या रहे। प्रथम सिख युद्ध और द्वितीय सिख युद्ध को आप अलग अलग तरीके से भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये फर्स्ट पेपर 1 यूनिट में आपको मिलेगा। जो सेकंड पेपर है वो आपको दूसरी आपको वीडियो में मिलेगा। ये मैं एक ही वीडियो में ख़त्म कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वॉरेन हेस्टिंग्स का मूल्यांकन कीजिए। अब देख लीजिए मैंने कितने क्वेश्चन, 3 से 4 तो मैंने आपको युद्ध बता दिए हैं और वॉरेन हेस्टिंग्स बता दिया है, और साथ में ऊपर का जो क्वेश्चन था असफलता के क्या कारण थे। और ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस आपको बता दिए गए हैं, इनको आप तैयार कर लीजिए। जो बताए गए हैं उनकी 99% उम्मीद है आने की। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली का भी मूल्यांकन पढ़ लीजिए। इससे संबंधित वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड वेलेजली दोनों के बारे में अच्छे से पढ़कर जाइएगा। 100% दोनों में से क्वेश्चंस आपके ज़रूर बनेंगे। चलते हैं आगे। देखिए, लॉर्ड वेलेजली का ही यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% करके जाइएगा। वेलेजली ने इसे किस प्रकार क्रियान्वित किया। जब इसको पढ़ लोगे तो वही सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। चलते हैं आगे आपके क्वेश्चंस पर, देख लेते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आपके। सहायक संधि आप जरूर करके जाइएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड वेलेजली की युद्ध नीति तो नहीं हम कह सकते कि आएगी, चरित्र भी नहीं आएगा। अब बात करते हैं 4th यूनिट की, लैप्स की नीति। लैप्स की नीति यानी कि लॉर्ड वेलेजली की राज्य अपहरण नीति के विषय में आप क्या समझते हैं, 100% करिए। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट कह रही हूँ कि इसको ज़रूर करिएगा। और इसी का शॉर्ट क्वेश्चन मैंने ऊपर बताया था, व्ययगत सिद्धांत। ये 3 क्वेश्चन इसके, अपहरण नीति, व्ययगत सिद्धांत और विस्तृत साम्राज्य के विस्तार का विवरण, तो तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से अटैच हैं। तो ये आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। ये 2 तरीके से पूछा जा सकता है, ये वाला और ये वाला। ये शायद ना पूछा जाए, लेकिन अपहरण नीति पूछा जा, एक ही क्वेश्चन को 2 तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करके जाइएगा, 100% जरूर आएगा। बस ये कुछ क्वेश्चंस थे और मुझे लगता है इतने क्वेश्चंस आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे और तैयारी करने के लिए। और बाकी आप अपने से देखिए कि आपने पूरे साल, मतलब पूरे 6 महीने तक क्या स्टडी की है, आपके यहाँ किस तरह से आपको प्रोफेसर ने प्रिपरेशन कराई है, कैसे नोट्स दिए हैं, उनसे आप तैयारी कीजिए। चलिए, बेस्ट विशेज़ के साथ फटाफट आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।